हमारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के देश के अंदर मचे घमासान के बीच लोकसभा से यह बिल रात को 1:56 पर पास हो चुका है। अब बारी राज्यसभा की है। लेकिन दोस्तों, लोकसभा के अंदर इस बिल को पास होने से पहले होने वाली बहस के बीच, चर्चा के बीच गृह मंत्री अमित शाह का सबसे बड़ा झूठ पकड़ लिया गया है। किस तरीके से पूरे देश के सामने वो धड़ल्ले से झूठ बोल रहे थे, इसको लेकर एक वीडियो वायरल हुआ है, जो आगे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ इस बिल को लेकर के कई और अहम खबरें पूरे देश के अलग अलग हिस्से से सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। यहां पर जमीयते उलमाए हिंद ने इस बिल के खिलाफ एक बड़ा ऐलान भी किया है, इस पर भी हम आगे आपको जानकारी देने वाले। उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या यह बिल पास होना चाहिए आगे राज्यसभा से या नहीं? आप इस बिल के खिलाफ में या समर्थन में कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले मैं आप लोगों को अमित शाह जी का एक बयान सुनाना चाहता हूं। अमित शाह जी भारी सदन के अंदर वक्फ संशोधन बिल पर हो रही चर्चा के बीच किस तरीके से प्योर झूठ बोल रहे हैं, लोगों का आरोप है। जरा वीडियो सुनिए। एक तरफ अमित शाह जी क्या कह रहे हैं, दूसरी तरफ किरण रिजिजू जी क्या कह रहे हैं। दोनों के बयानों को आप मैच कराइए, तब पता चलेगा कि गृह मंत्री अमित शाह जी क्या झूठ बोल रहे हैं मुसलमानों को लेकर के। सुनिए बयान। माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा कानिक्स भी रहेंगे, मुसलमानों में जो बैकवर्ड है, पिछड़े लोग हैं, वो भी रहेंगे, और सांसद में महिला भी रहेंगे और एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहने का प्रावधान रखा गया है। सब स्वागत करना चाहिए, इसको किसी को आपत्ति होने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद सर, मैं थोड़ा सा इसको विस्तार करके बताना चाहता हूं। मेरा ही खुद का एग्जाम्पल मैं देता हूं। मान लो मैं मुस्लिम नहीं हूं, लेकिन मैं माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हूं, तो मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का चेयरमैन होता है। तो मेरे होने के बावजूद उसके बाद टोटल 4 नॉन मुस्लिम हो सकता है वक्फ बोर्ड, वक्फ काउंसिल में मेंबर, और उसमें मैक्सिमम। सब लोगों ने बयान, यहां पर गृह मंत्री अमित शाह जी किस तरीके से झूठ बोल रहे हैं, ये लोगों का आरोप है, ये आप लोगों ने बयान में सुना। गृह मंत्री अमित शाह जी क्या कह रहे हैं कि वक्फ के अंदर कोई भी नॉन मुस्लिम यानी हिंदू या दूसरे किसी धर्म का व्यक्ति नहीं होगा, यहां सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही होंगे। जबकि किरण रिजिजू साहब साफ साफ अपने बयान में कह रहे हैं कि 4 ऐसे लोग होंगे जो गैर मुस्लिम होंगे और वो वक्फ का हिस्सा होंगे, वक्फ बोर्ड के अंदर सदस्य होंगे। यह अपने आप में दिखाता है कि इस सरकार के अंदर नेता किस तरीके से लोकसभा के अंदर भी झूठ बोलने से परहेज नहीं कर रहे हैं। दानिश अंजर नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा है, वक्फ बिल में 4 नॉन मुस्लिम रहने की बात खुद बिल पेश करने वाले मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं। आज एक ही दिन में सुबह कुछ और शाम को कुछ बयान देकर सरकार सिर्फ मुसलमानों को गुमराह कर रही है ताकि मुसलमानों के प्रतिरोध को कम किया जा सके। दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है, आप खुद तय कर सकते हैं। अब आप लोग खुद तय करिए कि इन दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है। यह अपने आप में बहुत ही अफसोस की बात है कि लोकसभा जैसे पटल पर भी ये नेता अपनी जो राजनीति वो चमकाने से बाज नहीं आ रहे, लोगों को गुमराह करने से बाज नहीं आ रहे। खैर, एक और खबर जो कि इसी से रिलेटेड मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे देश की कुछ खातूने जन्नत आज बीजेपी के पक्ष में बहुत नजर आ रही है। खैर, ये महिलाएं कम, बीजेपी की सपोर्टर ज्यादा लोग इनको मानते हैं। यहां पर जहां एक तरफ इस बिल के खिलाफ 99% मुस्लिम समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसका समर्थन भी कर रहे हैं। मैं आपको मध्य प्रदेश के भोपाल का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, जहां पर आप देखिए मुस्लिम महिलाएं इस बिल के पक्ष में उतर आई हैं। हालांकि इनको पता नहीं होगा कि इस बिल में प्रावधान क्या है, इनको यह भी नहीं मालूम होगा कि इस बिल के लागू होने के बाद क्या क्या परेशानियां होंगी, इनको यह भी नहीं मालूम होगा कि इस बिल में क्या क्या नियम और कानून होंगे। लेकिन इनको खड़ा कर दिया गया है पेड प्रमोशन करने के लिए एक सरकार का। किस तरीके से, जरा सुनिए और देखिए वीडियो।
लिया ना आप लोगों ने, ये वीडियो देख लिया ना, बिल के समर्थन में ये महिलाएं उतरी है। इनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद इनको चंद पैसे देकर के खड़ा किया गया हो, ये भी लोगों का आरोप है। और आजकल तो एक ट्रेंड चला हुआ है, मोदी जी के समर्थन में कुछ लोगों को फर्जी तरीके से बुर्का पहनाकर खड़ा कर दिया जाता है। इनकी जांच होनी चाहिए कि इसमें कितनी मुस्लिम है और कितनी दूसरी, ये भी लोग कह रहे हैं, ये मेरा अपना कहना नहीं है। खैर, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। अब मैं आपके सामने एक और खबर रखना चाहता हूं जो कि इसी से रिलेटेड है दोस्तों, और ये खबर भी बहुत अहम है। सिख समुदाय के लोगों ने कल दिल जीत लिया है। एक कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं शेरा साहब, उन्होंने किस तरीके से भाजपा को वक्फ संशोधन बिल पर हो रही चर्चा के बीच धोया है, जरा बयान सुनिए, उसके बाद इसी चर्चा करेंगे। सरदारू और ऐसी कई उदाहरणें हैं पंजाब के अंदर। अगर किसी मुस्लिम के पास कब्रिस्तान नहीं था तो सरदारों ने अपनी जमीन देके कब्रिस्तान बनाए। ये कौन सा अधिकार है कि मैं किसी को चीज दान देना चाहता हूं? और इसको कौन बताएगा? रिजू साहब ये बताएंगे कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है? ये सरासर अन्याय है। कल को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1925 का सिखों का जो एक्ट है, आप उसमें भी संशोधन करेंगे। आपको लगता है पहले मुस्लिम मारेंगे, फिर सिख मारेंगे, फिर क्रिश्चियन मारेंगे? ये आपकी सोच है। लोगों ने अमरिंदर सिंह राजा, पंजाब अमृतसर से, ये लुधियाना से सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, इन्होंने किस तरीके से बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को धोया है, आप देख सकते हैं किस तरीके से मुसलमानों को मोदी सरकार टारगेट कर रही है, निशाना बना रही है। ये कल सिख सांसद ने साबित किया है और उन्होंने साफ कहा है अभी तो मुसलमानों की बारी है, धीरे धीरे देखिए सिखों पर भी नंबर आ सकता है, क्योंकि सिखों का भी बोर्ड है, वहां पर भी ये लोग संशोधन करने आएंगे, जिसके चलते यहां पर जो है इन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। अब मैं आपको एक और खबर देता हूं जो कि इसी से रिलेट करती है। जमीयते उलमाए हिंद, और हम कह सकते हैं मुस्लिम संगठनों में सबसे बड़े संगठन के नेता मदनी साहब का बयान सामने आ चुका है। मदनी साहब ने इस बिल को असंवैधानिक करार दे दिया है। बताया जा रहा है कि जमीयते उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि यह बिल पेश कर सरकार ने पूरी तरह से अपने आप को ही बेनकाब कर लिया है, और साथ ही खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाली पार्टियों के लिए भी एक परीक्षा की घड़ी उन्होंने बताई, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह बिल लोकतांत्रिक नहीं है, यह गलत है और ये लोग विफल होंगे। हमने इसके खिलाफ कमर कस ली है और आगे भी इस बिल के खिलाफ इसी तरीके से आवाज उठाएंगे और इसकी मुखालिफत करेंगे, उसके लिए चाहे कुछ भी हो। खैर, देखना है आगे इस पर क्या होता है। मामला अब राज्यसभा में पहुंचेगा, तब पता चलेगा आगे किस तरीके की चीजें होगी, और अगर राज्यसभा से भी पास हो गया तो कानून बन जाएगा, उसके बाद क्या है। कमेंट सेक्शन में इस पर अपनी राय जरूर रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।